गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे हमारी मैथ्स की वर्कशीट नंबर 17 और आज का हमारा टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफीय निरूपण। हमने अपनी पिछली वर्कशीट में दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना सीखा था और आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम उस समीकरण को ग्राफ के ऊपर बना सकते हैं, कैसे ग्राफ के ऊपर उसको निरूपित कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमें एक समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y = 6। हम क्या करेंगे, इसके सबसे पहले हल निकालेंगे। तो हल निकालने के लिए सबसे पहले हमने मान लिया x किसके बराबर है, 0 के। x की जगह हमने लिखा 0 + 3y = 6। 2 को जब 0 से गुणा किया तो 0 ही हो गया, तो ये वाला पद तो ख़त्म ही हो गया। 3y = 6, y का मान कितना आया, ये 3 गुणा हो रहा था तो यहाँ इसके बटे में आ जाएगा। और जब आप इसको काटोगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो हमें y का मान कितना मिला, 2। ठीक है, आपको इस तरीके से 3 हल निकालने होंगे। ग्राफ पे बनाने के लिए कम से कम 3 हल चाहिए हमें किसी भी समीकरण के। तो हम एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले x की वैल्यू रखते हैं और फिर y की वैल्यू। जैसे हमने x 0 माना था तो हमने लिख दिया यहाँ पे 0 और सॉल्व करके हमने y कितना निकाला, 2 निकाला, तो हम y का मान लिख देंगे 2। तो हमारा एक हल आया 0,2। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा हल निकालने के लिए हमने मान लिया y किसके बराबर है, 0 के बराबर है। हमने माना y बराबर है 0 के, और जब y बराबर 0 रखेंगे, आप x और y में से बेटा किसी का भी कुछ भी मान रख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको यही लेना है। हमने y को अब एक बार 0 मान लिया तो 2x बराबर आ गया 6 के, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा 0 से गुणा होने के बाद। 2x = 6, x किसके बराबर आया, ये 2 गुणा हो रहा था तो यहाँ आके भाग होगा, तो हमारा x का मान आया 3। तो यहाँ हमने x निकाला 3 और y का मान था 0। इसी तरीके से हमने लिया x = -3। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हो। यहाँ हम x = -3 मानेंगे तो 2 को इससे गुणा किया तो आया -6 + 3y = 6। 3y अपनी जगह पर वैसे का वैसा, बराबर भी वैसे का वैसा, 6 भी अपने प्लेस पर है। ये -6 इसके पास संख्या के पास जा रही है। ठीक है, तो ये माइनस का यहाँ आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 3y बराबर हो गया 12 के। अब ये 3 गुणा हो रहा है तो यहाँ आके क्या होगा, भाग होगा, इसके बटे में आ जाएगा। और जब आप काटोगे तो आपको कितना आंसर मिलेगा, 3 चौक 12, यानी कि y का मान आया 4। तो आपने x की वैल्यू रखी थी -3, आपको y कितना मिला, 4। अब हमें इन तीनों बिंदुओं को, ये जो तीनों हल हमें मिले हैं, इनको ग्राफ के ऊपर दिखाना है। तो सबसे पहले हमें एक x एक्सिस डालनी होगी और एक y एक्सिस डालनी होगी। जिस बिंदु पर x अक्ष और y अक्ष कटते हैं उस बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। और मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं 0,0। ये सब हमने 8th क्लास में भी पढ़ा था कि मूल बिंदु के निर्देशांक है 0,0। जब भी आप x अक्ष और y अक्ष को बनाओगे बेटा, तो आपने हमेशा ग्राफ की डार्क वाली लाइन पर बनाना है। और इस एग्जाम्पल को आप जब करोगे नोटबुक में तो ये ग्राफ भी आपने ग्राफ पेपर पर बनाना है। ठीक है, तो डार्क लाइन पर सबसे पहले आपने x अक्ष डाला, फिर आपने डार्क लाइन पर ही y अक्ष डाला। इसके ऊपर जब गिनती लिखेंगे, जहाँ दोनों कट रहे हैं वो 0, सीधे हाथ की तरफ बढ़ते हुए जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 प्लस में, पीछे की तरफ माइनस में, जैसे हमारी नंबर लाइन होती है संख्या रेखा, -1 -2 -3। ये आप ऊपर वाला प्लस में 1 2 3 4। आप मान लो आप ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हो, जब आपको ऊपर के फ्लोर में जाना होता है, आप लिफ्ट में हो जैसे और आप ग्राउंड फ्लोर पे हो तो 0, ऊपर जाते हैं तो आप कौन सा बटन दबाओगे, आपको सेकंड फ्लोर पे जाना है तो 2 3 4, तो इसलिए 1 2 3 4। और अगर कभी आपको बेसमेंट में पार्किंग में जाना होता है तो क्या होता है, -1 -2 ऐसे लिखा हुआ होता है ना लिफ्ट में बेटा। तो इसी तरीके से आप इसको याद रखेंगे, x अक्ष पर सीधे हाथ की तरफ बढ़ते हुए और पीछे की तरफ घटते हुए। ऊपर जब जाएंगे तो नंबर सारे प्लस में होंगे और जब नीचे आओगे तो नंबर सारे माइनस में होंगे। ठीक है, अब मुझे प्लॉट करना है 0,2। तो ये जो आगे वाला है ये x का है, मैंने ढूंढा x अक्ष पे 0 कहाँ है, ये रहा 0। और y की वैल्यू कितनी है, 2, यानी कि मुझे 2 तक ऊपर जाना है। तो यहाँ पर a पर मेरा बिंदु आ गया 0,2। इसी तरीके से अब मुझे प्लॉट करना है 3,0। तो सबसे पहले मैं x अक्ष पर 3 ढूंढूंगी, ये रहा 3, और 0 0 तो यानी कि ना ऊपर जाने ना नीचे जाने, यहीं रहना है।
तो मेरा बिंदु हो गया ये रहा बी 3,0। इसी तरीके से -3,4, एक्स अक्ष पर मैंने ढूंढा -3, ये रहा -3। अब मुझे कितने फ्लोर ऊपर जाना है, मुझे 4 फ्लोर ऊपर जाना है क्योंकि यहाँ 4 लिखा हुआ है, तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे और ये रहा हमारा बिंदु C -3,4। ठीक है, फिर आप इन तीनों बिंदुओं को एक सीधी रेखा से मिला दोगे, स्केल से आप इसको मिलाओगे। आप देखोगे जब भी आप किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को ग्राफ पे बनाओगे तो वहाँ पर हमेशा एक सीधी रेखा आपको मिलेगी। यदि ये जो नोट लिखा है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, यदि ये तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में नहीं आते तो इसका मतलब ये है कि हमने किसी एक या एक से अधिक हल की कैलकुलेशन में मिस्टेक करी है। ठीक है, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक करी है जिसे हमें चेक करना है। ठीक है, तो ये जो हमारी लाइन आई ये हमारी किसकी लाइन है, ये जो हमने इक्वेशन सॉल्व करी थी 2x + 3y = 6, ये उसका ग्राफीय निरूपण है। और एक बात और, अब आप देखो अगर इस लाइन को ध्यान से, इस रेखा को आप ध्यान से देखो, इसके ऊपर कितने अनगिनत बिंदु पड़ रहे हैं, यहाँ भी आप देख सकते हो बहुत सारे बिंदु, अनगिनत बिंदु है यहाँ पर। ये जितने भी बिंदु इस रेखा पर है ये सारे के सारे इस रैखिक समीकरण के हल हैं, इस रैखिक समीकरण के हल है। तभी तो हमने पिछली वर्कशीट में देखा था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल, अनेक हल, और इस रेखा को आप कितना भी बड़ा कर सकते हो। तो अब आपको कहा गया है कि क्या आप ऐसे दो और बिंदु के निर्देशांक बता सकते हो। जैसे यहाँ पर हमें एक बिंदु दिख रहा है D 6, -2। ठीक है, ये हमने अपनी लाइन पर देखा कि x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू -2, तो हमने अपने ग्राफ से ये वाला एक हल निकाल लिया। अब आपको अपना ग्राफ पेपर पर बाकी के हल बताने हैं, कोई दो अपनी मर्जी से, आप कहीं भी बिंदु लगाइए। ठीक है, और फिर आप बताइए उसके निर्देशांक। ओके बेटा, तो ये आप जब ग्राफ पेपर पर प्लॉट करोगे तभी आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि क्या वैल्यू है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं जो खुद करने हैं। प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरणों के ग्राफ बनाइए। आपको 3 समीकरण दिए हुए हैं, आपको इनका ग्राफ बनाना है। पहला समीकरण है 2x + y = 6। तो जैसे हमने कल सॉल्व करा था वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हमने मान लिया x किसके बराबर, 0 के, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। y किसके बराबर आ गया, 6 के, तो हमारे क्या हल आया, 0, 6। इसी तरीके से आप y को एक बार 0 कर दो, y 0 हो जाएगा, तो 2x = 6। ठीक है, और यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 3, 0, 6/2 हो जाएगा ना बेटा, तो 3, 0। एक बार आप x को 1 मान लो, x अगर 1 हो जाएगा तो 2 एकम 2, और y का मान कितना आ गया, 6 - 2 यानी कि 4। तो हमारा हल कितना आ गया, 1, 4। इसी तरीके से आप बाकी के भी अपने आप हल निकालिएगा। आप जब ये हल निकाल के ग्राफ पे प्लॉट करोगे आपका ग्राफ खुद ही बता देगा कि आपने ठीक बनाया कि नहीं बनाया, आपने कैलकुलेशन ठीक करी या नहीं करी। कैसे, अगर मान लो आपको सिर्फ 2 बिंदु निकालो, आप 2 हल निकालते हो, एक आपने यहाँ प्लॉट कर दिया, एक आपने ये प्लॉट कर दिया। इन 2 बिंदुओं को तो आप स्केल से आराम से सीधी रेखा में जोड़ लोगे, लेकिन जो आपका तीसरा बिंदु होगा वो आपको ये बताएगा कि आपने ठीक करा या गलत। अगर आपका तीसरा बिंदु यहीं इसकी सीध में ही आ जाएगा तो इसका मतलब आपने एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन निकाले है। लेकिन अगर आपका तीसरा बिंदु सीधी लाइन में आने की बजाय कभी यहाँ आ जाए या यहाँ आ जाए, इस तरीके से किसी और जगह आ जाए, तो इसका मतलब आपने कोई एक हल निकालने में या 2 हल निकालने में गलती करी है। इसलिए आप सभी बच्चे कम से कम 3 हल निकालेंगे। एक बार 0 रखकर ज़रूर निकालिएगा। ठीक है, एक बार आप 1 रखिए, एक बार आप 2 रखिए, प्लस के नंबर और छोटी वाली संख्या रख के आप हल निकालिएगा और फिर ध्यान से इनको आप ग्राफ पेपर पर प्लॉट करिएगा। ठीक है बेटा, आई होप आपको आज की वर्कशीट बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि ग्राफ बनाने में सभी बच्चों को बहुत मज़ा आता है। और ग्राफ का काम प्लीज़ ग्राफ में ही करिएगा, अपनी नोटबुक में बनाने की कोशिश मत करिएगा, फिर एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं मिलता। ठीक है, तो सभी बच्चे इस वर्कशीट को ग्राफ पे करेंगे। सबसे पहले आप ये जो एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है इसको ज़रूर करिएगा। ठीक है, इसके हल निकालिएगा, फिर ये वाला ग्राफ बनाइएगा, ये जो बना हुआ है यहाँ पे। और फिर जैसे इन्होंने बिंदु डी अपने आप ग्राफ से निकाल लिया है कि हाँ भाई ये इसका हल है, आप इस ग्राफ में कोई 2 बिंदु अपने आप से प्लॉट करिएगा। जैसे सपोज अगर हम यहाँ पर एक प्लॉट कर देते हैं इस प्लेस पर,
तो मैं देख रही हूँ x का मान तो 4 है और यहाँ पर छोटी लाइंस नहीं दिखाई दे रही, नहीं पता चल रही है मुझे। पर अगर मैं अंदाजे से देखूँ तो ये मुझे -0.7 लग रहा है। तो ये 4,0.7 माइनस में हो सकता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से ये तो गेस वर्क हो रहा है बेटा, इसीलिए आप इसको एग्जैक्ट ग्राफ पेपर पर बनाइएगा। फिर आपको 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, आप उनको लिखिएगा, ठीक है। फिर आप ये 3 करिएगा, ये जो आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और कम से कम 3 हल आपने ज़रूर निकालने हैं। ओके, आई होप आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई है। वर्कशीट समझ में आ गई है तो जल्दी से उसको कंप्लीट करिए, अपने टीचर को सेंड करिए, वीडियो को शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।